आज की कथा है कि छठ पूजा क्यों होती है, कैसे की जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। छठ पूजा का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है छठ पूजा का महत्व, तो ध्यान से समझें। छठ का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जाने छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। आइए जाने इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। छठ पूजा का महत्व हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं। प्रथम दिन नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ के व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन तैयार करते और उसे खाते हैं। द्वितीय दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर दलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उत्सव चौथे और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ्य यानी उगते सूरज की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देव की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है।
परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। क्या है छठ पूजा का इतिहास? माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। तो आइए इस कथा को समझते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियबंध नाम का एक राजा था और उनकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई सालों बाद भी जब प्रियबंध को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियबंध का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से पूरे देशों में मनाई जाती है। बताया जाता है कि यही छठी माता है और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। छठ पूजा को मनाने वाले लोग कहीं भी रहें, इस खास त्योहार को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमेशा मनाते हैं। छठ पूजा परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए रखा जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस व्रत पूजन की कुछ विधियां बेहद कठिन मानी गई हैं। इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए कुछ कड़े नियम कानून हैं, जिनके पालन में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो माता छठी रुष्ट हो सकती है। बच्चों को रखें दूर। अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रहे कि कोई भी सामान वो न छूने पाए, क्योंकि अक्सर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे हाथों से सामान छू लेते हैं। अगर सामान को गंदे हाथों से छू लिया जाए तो उस सामान को दोबारा इस्तेमाल न करें। पूजा में बनने वाले प्रसाद भी पहले नहीं देना चाहिए। छठ पर्व के दौरान
पूरे दिनों तक व्रती जो व्रत रखे समेत पूरे परिवार को प्याज और लहसुन, तापसी भोजन आदि का भोजन में सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को बिना हाथ धोए ना छुएं। जो महिलाएं छठ मैया का व्रत रखती हैं वह पूरे 4 दिन पलंग या चारपाई पर भूलकर न सोएं। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। सूर्य देव को जल इस व्रत का महत्व है, लेकिन ध्यान रहे कि इसलिए चांदी, स्टील या प्लास्टिक बर्तन इस्तेमाल ना करें। छठ का प्रसाद बनाते समय व्रती को कुछ नहीं खाना चाहिए। प्रसाद हमेशा ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां रोजमर्रा में खाना नहीं बनता हो। छठ का व्रत रखने वालों को मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। अगर वह या उनके घर में इसका सेवन किया जाता है तो छठी मैया इससे नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा के दिनों में फल ना खाएं। पूजा खत्म करके ही फलों का सेवन करें। छठ पूजा के दौरान घर में किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे मन में नकारात्मकता भर जाती है। जय मां छठी।